आज भारत में 100 में से सिर्फ 7 महिलाएं ही अपना बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू कर पाती हैं। जिस हिसाब से भारत में स्टार्टअप का कल्चर बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से वुमेन्स की जो भागीदारी है इसमें वो खत्म होती जा रही है। तो अगर भारत को यहाँ पे चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज से कम्पीट करना है अपनी इकोनॉमी में, तो उसमें फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भारत कभी कम्पीट नहीं कर सकेगा। तो ये वीडियो हर भारतीय को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सही अंदाज़ा लग पाएगा कि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो आज भारत में कम से कम 38,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स खुल चुके हैं जो कि ऑफिशियल हैं, और उसमें करीब 31 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। आपको बता दें, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी हो। और वहीं अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो टॉप 5 इकोनॉमीज़ में से एक है दुनिया की, लेकिन क्या आपको पता है ये करीब करीब बस 50% भारत में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आइए इसे समझते हैं। भारत में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेल्स का ही अभी तक ज़्यादा है, और भारत पूरी फीमेल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे छोड़ के चल रहा है। और कोई भी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी होती है, तभी वो कंट्री डेवलप इकोनॉमी बनती है। लेकिन भारत यहाँ क्या कर रहा है कि ये सिर्फ पुरुषों के ही साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत एक बहुत बड़ी चीज़, अपनी बहुत बड़ा पोटेंशियल छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हर डेवलप इकोनॉमी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे पुरुष और महिलाओं दोनों का बराबर का योगदान हो, लेकिन ये चीज़ें भारत में कहीं दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में हर 100 में से 35 महिलाएं एंटरप्रेन्योर होती हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि चाइना में 100 में से 20 महिलाएं एंटरप्रेन्योर होती हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ पे 100 में से सिर्फ 7 ही महिलाएं एंटरप्रेन्योर होती हैं। और ये 7% भागीदारी तो भारत में महिलाओं की अभी हुई है। और अगर हम बात करें 2016 की, जब स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था, उस समय ये भागीदारी सिर्फ 4.5% की थी। तो यहाँ पे आप बहुत बखूबी देख सकते हैं कि अगर कोई भी डेवलप कंट्री है तो उसमें वुमेन्स का काफ़ी अच्छी भागीदारी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक प्रोग्राम ही नहीं बना है, मतलब भारत ही अभी तक सुटेबल ही नहीं है यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मतलब औरतों के लिए वो एनवायरनमेंट ही अभी तक भारत ने नहीं बनाया है कि जिसमें औरतें जाके बाहर बिजनेस कर सकें। तो अगर हम यहाँ पे डेटा की बात करें तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो है यूएसए, जो कि 70 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मतलब वो कितना अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं अपने देश में महिलाओं को बिजनेस करने के लिए। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 66 पॉइंट के साथ 6वें नंबर पे है। और अगर हम वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया 46.5 पॉइंट के साथ यहाँ पे इंडिया 52वें पोजीशन पे है। मतलब इंडिया बहुत ही नीचे है। तो इंडिया में अभी तक वो एनवायरनमेंट ही नहीं बना है कि यहाँ पे औरतों के लिए बिजनेस आसान हो सके। एक तरफ भारत बहुत कोशिश कर रहा है अपना स्टार्टअप इंडिया और अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च करके, लेकिन यहाँ पे भारत अपनी भागीदारी कर ही नहीं रहा है औरतों के लिए। तो वहीं अगर हम वुमेन्स की बिजनेस लीडरशिप में बात करें या फिर वुमेन्स का टेक्निकल में इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें तो वहाँ यूएसए की 9th रैंक है, वहीं चाइना की यहाँ पे 17th रैंक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 54th रैंक है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इंडिया में जो लीडरशिप है वुमेन्स में वो भी बहुत ही नीचे है। तो मतलब यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने उतना ज़्यादा प्रोवाइड किया, तो इस हिसाब से इंडिया की जो बिजनेस वुमेन्स हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाई। तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो भारत में वुमेन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने भी बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोग्राम नहीं है कि उनको अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए उन्हें बहुत ईजिली लोन मिल जाए। क्योंकि अगर वो लोन लेने भी जाती हैं या किसी इन्वेस्टर के पास जाती हैं तो वहाँ पे भी उनको ऐसे देखा जाता है कि ये तो पैसा डुबा देगी, ये बिजनेस नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये इंडिया की एक मेंटेलिटी है इस समय, और ये बहुत समय से है। क्योंकि वुमेन को समझा जाता है कि वो घर पे काम के लिए है, वो बाहर कोई बिजनेस नहीं कर पाएगी। तो एक ये बहुत बड़ी इंडिया की सोच जो कि पुरानी है, तो ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम वुमेन्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए देखें तो जो चाइना की पोजीशन है वो है 15th। मतलब चाइना की गवर्नमेंट इतनी अच्छे से अपनी वुमेन्स के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए 17th पोजीशन पे है। और अगर हम इंडिया की बात वहीं करें तो इंडिया 37th पोजीशन पे है 52 कंट्रीज में से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेस्ट स्टार्टअप सिटीज कौन से है, मतलब वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए जो सबसे बेहतर सिटीज हैं यहाँ पे बिजनेस के लिए, वो सिर्फ 2 ही सिटीज इंडिया में आते हैं। अगर यहाँ पे एक डेल की रिपोर्ट है जिसमें दुनिया के टॉप 50 स्टेट्स जो कि वुमेन्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन सिटीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिल्ली आता है और बैंगलोर आता है, जिसमें बैंगलोर की रैंक 43 है और दिल्ली की रैंक 50 है, जो कि पहले अच्छी थी और यहाँ पे गिर के ये 43 और 50 रैंक पे आ चुके हैं। तो अगर हम ओवरऑल किसी कंट्री का अपने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगर सपोर्टिंग कल्चर देखें तो उसमें यूएसए जो है वो 2nd रैंक पे रैंक करता है, और वहीं चाइना के 16th रैंक है और इंडिया की यहाँ पे 30th रैंक है।
और आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैं इंडिया, चाइना और यूएसए ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2030 में जो सबसे टॉप की इकोनॉमीज में कंपटीशन होगा तो वहां पे इन्हीं 3 कंट्रीज के बीच में होगा। और उन कंट्रीज में तो पहले ही फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है, और यहाँ पे इंडिया यहाँ पे छोड़ते हुए चल रहा है फीमेल्स को, क्योंकि इंडिया को यहाँ लग रहा है कि फीमेल्स में कोई पोटेंशियल ही नहीं है, और यही इंडिया सबसे बड़ी गलती कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की बात करें तो वो ऐसा कहते हैं कि इंडिया में जो वुमेन्स का वर्क कल्चर में इन्वॉल्वमेंट है वो करीब 22% है, और अगर एवरेज देखें दुनिया में तो वो करीब 48% का है। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर यहाँ पे वुमेन्स भारत की जो है वो 22% से अगर 48% तक का अगर इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ तो भारत अपनी इकोनॉमी में $700 बिलियन तक एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये गवर्नमेंट के भी पर्सन्स को पता है, लेकिन इस पे भारत ने कभी कोई काम ही नहीं किया आज तक। मतलब भारत में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वुमेन्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि इसके क्या रीजंस हैं कि इंडिया में वुमेन्स का इतना कम पार्टिसिपेशन क्यों है इकोनॉमी में, तो सबसे पहला जो इसका रीजन है वो जेंडर बायस है। मतलब कि इंडिया में एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि गंदी सोच है कि सिर्फ जो मेन होते हैं वो ही डिसीजन अच्छे ले सकते हैं, वो ही बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, और यही सबसे पेनफुल पॉइंट है इस कंट्री का। तो यहाँ पे वुमेन को हमेशा कम समझ के आका जाता है। वो अगर बिजनेस में भी जाती है तो लगता है कि यार ये तो बिजनेस डुबा देगी। तो यहाँ पे जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो इंडिया के जो मेन होते हैं वो ये सोचते हैं कि बिजनेस इज नॉट फॉर ए वुमेन वर्ल्ड। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये औरतों की चीजें ही नहीं है बिजनेस, वो यह इतना कहाँ सोच पाएंगी। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है भारत की, क्योंकि जो औरतें होती हैं वो पूरा घर मैनेज करती हैं, वो अपने बच्चों को मैनेज करती हैं, क्योंकि उन्हें जो घर में मैनेजमेंट करना होता है तो उसमें वो घर का सारा हिसाब किताब देखती हैं। घर में सुबह वो एकदम पंक्चुअल रहती हैं, और उनका डिसिप्लिन रेट जो वुमेन्स का इंडिया में है वो मेंस से कहीं ज्यादा है। और बिजनेस में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं वो रोज सुबह उठ के रोज शाम तक वो लगातार काम करती हैं, और ये हर भारत की घर की महिलाएं करती हैं। तो उनके में एक डिसिप्लिन है जो कि मेंस से कहीं ज्यादा है, और बिजनेस डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम अगर अगले रीजन को समझते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प मिलने में औरतों को बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई वुमेन अपना बिजनेस भी शुरू करने का सोचती है और वो किसी स्टार्टअप स्टार्ट करती है और उसके बाद वो जाती है कहीं से इन्वेस्टमेंट लेने, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले वुमेन को देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो पैसा मेरा डुबा देगी। और साथ ही अगर वो बैंक से लोन लेने जाती है तो उनको लोन लेने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि जनरली वुमेन्स के नाम पे कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 10% से भी कम जो वुमेन्स है उनकी प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये बहुत ही मेजर रीजन है। तो इस हिसाब से उनको लोन वगैरह भी जल्दी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से और यहाँ पे ये बिजनेस रुक जाता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसे की तो बहुत बड़ी नीड होती है, जिसमें वुमेन्स हमेशा मार खा जाती हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट का मानना है कि अगर सिर्फ 30 मिलियन वुमेन ही यहाँ पे अगर एंटरप्रेन्योर बनती हैं या बिजनेस में आती हैं तो उसमें इंडिया की जो 25% जो जॉब की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर वुमेन भी अगर बिजनेस में आती है तो वो भी 2-4 लोगों को तो कम से कम जॉब दे सकती हैं, और कुछ बड़ी कंपनीज खोलेंगी, कुछ 2-4 लोगों को जॉब देंगी। तो इससे इंडिया में जो जॉब का प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया को अपनी जॉब की प्रॉब्लम खत्म करनी है तो उसे वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक और रीजन की बात करें वो है फैमिली प्रॉब्लम। तो लड़कियों की एज जब भी 24-25 होने लगती है तो घर वाले उनकी शादी के पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं वो घर वालों से लड़के अपना बिजनेस की या फिर अपने जॉब की कोशिश करती हैं, बट ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ पे दब जाती हैं, और ये इंडिया में एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे लोग शादियों के लिए बहुत फोर्स करते हैं, और ये चीजें लड़कों में कम है और लड़कियों में काफी ज्यादा ऐसा होता है। तो इस वजह से भी लड़कियां ऐसे सोचती हैं यार मेरी तो शादी हो जाएगी, और इस वजह से भी वो अपना बिजनेस या इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है कि अगर कुछ प्रतिशत में अगर लड़कियों का शादी के बाद फिर डिवोर्स हो जाता है तो लड़कियां पहले से इंडिपेंडेंट नहीं हुई रहती हैं, तो उनको आगे जाके और प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब उनके इंडिपेंडेंट वाली एज थी तब उनकी शादी करा दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू इंडिया के लिए है। अगला बहुत बड़ा एक रीजन है वो है चाइल्ड केयर। मतलब कोई भी अगर लड़की होती है उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद अगर उसे बच्चे हो गए तो यहाँ पे एक और उसको वर्क लाइफ अपना और अपना घर दोनों बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर उसके बच्चे हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में अगर कोई वुमेन अगर जॉब कर रही है और उसको बेबी होता है तो उसके बाद मैटरनिटी के बाद 50% वुमेन्स अपना जॉब छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे मतलब एक पूरा इंडिया में ऐसा बना हुआ है कि जो लड़की है वही बच्चे को देखेगी,
और लड़का बाहर जाके काम करेगा। तो एक कुछ ऐसी स्टीरियोटाइप मेंटालिटी इंडिया में बहुत पहले से है, जिसे बहुत ज़्यादा अभी चेंज करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक और बहुत ही मेजर रीज़न है कि सेफ्टी का इशू। अगर कोई लड़की अपने फैमिली से भी लड़के अपना बिजनेस शुरू करती है या कुछ एंटरप्रेन्योर बनती है, तो उसको जो आसपास में जो सेफ्टी इशू भी आते हैं, जैसे कि लड़के हैं वो कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, या उनको अपने वर्क प्लेस पे ही बहुत से प्रॉब्लम आने लगती है। मतलब यहाँ पे हरासमेंट होने लगता है और अलग अलग टाइप का ये इशू आता है। या अगर कोई लड़की अपने बिजनेस के पर्पज से कहीं बाहर जाके रुकी है, तो उसकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में कहा जाने लगता है कि यार ये तो कुछ गलत लड़की होगी। तो एक ये जो इंडिया की स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है कि खुद तो कुछ नहीं करते हैं लेकिन सामने वाले को भी कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। तो इस वजह से जो इंडिया की 50% ये जो वुमेन पॉपुलेशन है, ये पूरी की पूरी पोटेंशियल इनके में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पोटेंशियल खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ना कि वुमेन्स का डिक्लाइन भी है, जैसे कि अगर कोई फंडेड स्टार्टअप्स हैं तो उसमें जो को फाउंडर अगर कोई वुमेन है तो उसका प्रतिशत करीब 17% था 2018 में, और वो घट के 12% पे आ गया 2019 में। मतलब यहाँ पे थोड़ा भी इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है इंडिया में। मतलब वुमेन का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिया को समझना होगा कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स वुमेन में हैं जो कि निकल के आई आगे अपने सोसाइटी से, अपने घर से सबसे लड़के, और वो इंडिया को चेंज कर रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि वंदना लूथरा जो कि VLCC की फाउंडर हैं, या फिर अगर हम बात करें किरण मजुमदार शॉ की जो कि बायोकॉन लिमिटेड की फाउंडर हैं, और वहीं अगर हम बात करें इंदिरा नूई जो कि फॉर्मर CEO थी पेप्सिको की और अभी वो अमेजोन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। अगर हम बात करें फाल्गुनी नायर की जो कि फाउंडर है नायका की, या हम बात करें अगर वानी कोला की जो कि फाउंडर है कल्लारी कैपिटल्स की, या अगर हम बात करें राधिका घई की जो कि को फाउंडर है shopclues.com की। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वुमेन अगर उनको मौका मिला है और अगर वो लड़ के आगे आई हैं तो वो अपने लीडरशिप में बहुत टॉप पोजीशन पे हैं और वो कंपनी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो इससे हम इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि वुमेन्स में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट इंडिया की जो एक स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी है वो इसे दबा के रखना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि वुमेन्स अगर आगे आ जाएंगी तो वो बहुत कुछ कर जाएंगी और वो मेंस के आगे निकल सकती हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिया को डेवलप कंट्री के फेज में आना है, जैसे कि USA वगैरह की जो कंट्रीज है ये जानती हैं कि वुमेन का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसलिए वो उस हिसाब से उनको इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को भी ये जितना जल्दी समझ में आएगा उतनी ही जल्दी ये चीज़ें इंडिया के लिए भी चेंज होंगी, और इंडिया में स्टार्टअप कल्चर में वुमेन का जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से इंडिया में जो जॉब की प्रॉब्लम्स हैं या इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना या USA से 2030 तक हम आगे जा सकते हैं अगर इंडिया वुमेन की इन्वॉल्वमेंट 25% भी अगर बढ़ा दिया तो। यहाँ पे सबसे पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को फाइनेंशियली उनके लिए सपोर्ट देना होगा, वहाँ पे मेंटरिंग में वुमेन्स को हेल्प करना होगा कि अगर कोई वुमेन आगे आती है, वो बिजनेस करना चाहती है तो उसकी प्रॉपर मेंटरिंग होना चाहिए। और इंडिया को छोटी छोटी ट्रेनिंग यहाँ पे देनी होगी गवर्नमेंट को, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हम नए बना सकें, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक पर्सन अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर बनेगी तो दूसरी उसको देख के और इंस्पायर होगी। तो इस तरह से हम एक वुमेन का भी स्टार्टअप कल्चर बहुत इजीली ला सकते हैं, और ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है। अगर गवर्नमेंट आज इस पे इनिशिएटिव लेती है तो अगले 2-3 साल में हम वुमेन्स की अच्छी भागीदारी यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं वुमेन्स को भी एक चीज कहना चाहूंगा कि बेशक आपको बहुत ज्यादा रोका जाता होगा, अगर आप इससे निकल के आगे आते हैं तो वुमेन्स में मेंस से कहीं ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वो बेटर मैनेजर हैं, वो बेटर डिसिप्लिन्ड है उनके पास। और ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वुमेन्स की जो क्रिएटिव एबिलिटी होती है वो मेंस से काफी बेहतर होती है। तो अगर उनका इक्वल इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये चीजें इंडिया के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकती हैं। मैं इस वीडियो से आपको ये जरूर कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इंडिया में, ताकि लोगों की इससे मेंटालिटी चेंज हो। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो इंडिया में जो बिजनेस का सोच रही हैं उन्हें हिम्मत जरूर मिलेगा कि इन चीजों के बारे में इंडिया में कहीं बात नहीं होती है। ये बात इंडिया में तब होती है जब वुमेन्स एकदम ही वल्नरेबल कंडीशन में आ जाएंगी, तब बात होगी कि इनको कुछ % रिजर्वेशन दे दी जाए। तो जिस समय हम ग्रो हो रहे हैं उस समय बराबरी से ग्रो होना चाहिए मेंस को भी और वुमेन्स को भी, और ये गवर्नमेंट का ही ये उत्तरदायित्व बनता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत क्लोज था, क्योंकि ये बातें आगे रखनी बहुत जरूरी थी। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कहूंगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपनी कम्युनिटी में।